NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। खास पेशकश इसलिए कर रहा हूं कि मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। अब फिर से दोबारा मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। चुनाव है, क्या अशोक चौधरी की भूमिका होगी? चुनाव में जैसी थी अहम भूमिका वैसी ही होगी? नहीं, बिल्कुल। पार्टी नेता ने जिस तरह से विश्वास जताया है और मंत्रिमंडल में जगह दिया है चुनाव के वक्त में, तो निश्चित रूप से हमारी प्रयास रहेगा, हमारा कोशिश रहेगा कि उनके विश्वास पर हम खड़ा उतरें और जो बिहार की सेवा करना हो, जिस तरह का उनका सपना है कि 21वीं सदी का बिहार को बनाना है और प्रयासरत रहे पिछले 13 वर्षों से, उसमें हम अपना भी कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। तो कई महकमे को संभाल चुके हैं, जेल मंत्रालय से लेकर शिक्षा मंत्रालय, पता नहीं कौन कौन, मुझे भी याद नहीं है। तो इस बार क्या महकमा मिलने की उम्मीद है और भाई की क्या भूमिका? देखिए, ऐसा है कि विभाग तो सरकार का सभी विभाग अच्छा होता है और सबसे बड़ा बात है कि जिस नेता को हमने नेता मानकर कांग्रेस पार्टी छोड़ करके यहाँ है, उनके साथ एक काम करने का और मौका मिलेगा, निकट से काम करने का। तो यही खुशी है, जो भी विभाग मिलेगा उसकी जीवानी का निर्वहन करेंगे। इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है बीजेपी को विस्तार में? नहीं, ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल में जो प्रोपोर्शनेट जो है, उनका जो जगह है वो रखा हुआ, क्योंकि अभी 4 जो मंत्री थे वो चारों मंत्री जदयू कोटे के थे। कहा जा रहा है नीतीश कुमार का बीजेपी को जवाब है। नहीं, हमको नहीं लगता है। ये तो मीडिया का और एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है, क्योंकि जो मंत्री हटे थे, जो इन्होंने इस्तीफा दिया था, वो जदयू कोटे के थे और उनके पास उनके कोटे का ज़्यादा जगह खाली था। तो निश्चित रूप से बजट सेशन आने वाला है, उसके बाद आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, 28 से बजट भी है, तो उन्होंने अपने कोटे का मंत्री को बनाया। जब जदयू का आएगा तो उसका भी एक मंत्री बन जाएगा। वैसे तो आपको मंत्री बनाने की बात उसी समय से चल रही थी जब आप आए थे सरकार में। इतना दिन आपने संगठन का काम संभाला, पार्टी का काम संभाला, अब भूमिका मिल रही है, तो अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आपके जो समर्थक हैं, जो इंतजार कर रहे थे? नहीं, ऐसा है कि राजनीति में धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और नेता के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। निश्चित रूप से जिसका ड्यू है उसको ड्यू मिलता है और हम लोग सबको मिलकर के नीतीश जी के साथ काम करना है, एक नया बिहार का निर्माण करना है, जिसके लिए वो प्रयासरत है। आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसी ही परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं जैसा लोकसभा में? इससे बेटर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। इससे हम समझते हैं इससे भी बेटर परफॉर्मेंस होगा बहुत। तो आपने सुन लिया अशोक चौधरी को। इनका कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस रहा है एनडीए का, उससे बेहतर परफॉर्मेंस होगा विधानसभा चुनाव में। अब दोबारा ये मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कौन महकमा मिलेगा ये तो मुख्यमंत्री तय करेंगे, लेकिन ये भरोसा दिला रहे हैं कि जो भी महकमा मिलेगा उसमें काम करके दिखाएंगे, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और उसी परफॉर्मेंस पर लोग आकलन करेंगे, नीतीश कुमार का भी और उनकी सरकार का भी। आपको मंत्री का जवाब अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसकी बदौलत सिटी पोस्ट बिहार झारखंड का सबसे देखे जाने वाला चैनल बन चुका है पहले साल ही। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।